बहुत अच्छी बात नीरज भाई कही है। उनने आलोक द्वारा ही बाहर से देखे हैं, कहे कि 5 साल वे क्षेत्र में नहीं है। अगर वे क्षेत्र में रही होती तो उन्हें आलोक द्वार के अंदर के भी कहानी दिखाई देती और समझ में आती। इनने जो काम करो 10 साल में अपने कार्यकाल में, वो तो कहूं नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आज बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विधायक निधि के द्वारा जितने काम हुए हैं, चाहे वो आलोक द्वार बने हैं, चाहे समाज भवन बने हैं, या अन्य जगह पे कहीं बाउंड्री वॉल बनी है, जिसने तालाब घाट निर्माण हुए हैं, जिसने जो मांगा हमने विधायक निधि से उसको वो काम करने के लिए राशि दी है। लेकिन वो राशि भ्रष्टाचार और कमीशन के साथ नहीं दी है। उस पर 1 रुपए का कमीशन नहीं लगा है। और पिछले 10 साल में गिनी चुनी पंचायतों में ही वो विधायक निधि जाया करती थी और वो कमीशन के साथ जाती थी। और जब कमीशन के साथ वो राशि जाती थी तो काम भी नहीं होते थे। रहा सवाल कि ये तो एक विधायक निधि की बात कर रहा हूं, शासन स्तर से भी विपक्ष में रहते हुए मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 175 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मंजूर कराई हैं। 15 पुल पुलियों का निर्माण कराया है, चाहे वो सागर रोड हो, चाहे वो आपकी पन्ना रोड, जो आज की नहीं वर्षों की हमारे यहाँ की मांग थी। 3 ऐसी सिंचाई योजनाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में मंजूर कराई हैं, जिनसे लगभग 3000 हेक्टेयर भूमि की सिंचित रकबा होगा और लोगों किसान भाइयों को उसकी सिंचाई की सुविधा मिलेगी। 3 सब स्टेशन मंजूर कराए हैं, जो विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग जहां पे बिजली की समस्या हुआ करती थी, और 3 प्रस्तावित हैं जो बहुत जल्द वो भी उनका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। वो प्रस्तावित स्वीकृत होके उनका भी काम शुरू हो जाएगा। हमारे शहर में आपने भी देखा होगा कि हमारा शहर आज से 5 साल बल्कि 10 साल से परेशान है पेयजल को लेके। पिछले दिनों जब देखता था कि आधी रात को साइकिलों पर डब्बे लेके रथ जगा हुआ करता था अपने शहर में, और पेयजल का काम जो चल रहा था वो बहुत धीमा चल रहा था। उसमें लग के जो योजना बनी थी वो बहुत अधूरी बनी थी। उसमें लग के उस योजना को एक तो आगे बढ़ाया, जैसे पहले उस योजना में मात्र 220 किलोमीटर पाइपलाइन थी, 8 टंकियां थीं, उनको 220 किलोमीटर को 200 किलोमीटर पाइपलाइन और बढ़वाई, 5 टंकियों का लिए और स्वीकृति दिलाई। इस तरह से शहर में धीरे धीरे आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे शहर में वो डब्बे बंद हो गए हैं जो आधी रात को साइकिलों पर लेके आदमी जगता था और पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह ढूंढ फिरत तो वह व्यवस्था खत्म भई और आज घर घर पानी पहुंच रहा है। और पानी की जो पेयजल की समस्या थी उससे शहरवासियों को निजात मिली है। यही समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी थी। समूह नल जल योजना से 19 में तरपेड़ बांध के द्वारा एक योजना की मंजूरी कराई थी, जिस 242 करोड़ के लगभग की, और वो योजना कोरोना काल की वजह से कुछ लंबित हो गई थी, टेंडर प्रक्रिया में उलझ गई थी। लेकिन अब टेंडर भी हो गया है और ठेकेदार भी नियुक्त हो गया है और उसने काम भी शुरू कर दिया है। और करीब करीब 125-130 गांव की वो योजना है और गांव में भी नल जल योजना घर घर पहुंच के आदमी को पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। और ये व्यवस्था पेयजल की पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इसका निदान निकाल लिया है। अगर हम इस तरह से देखें तो चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई की हो, चाहे पेयजल की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मैंने काम किया है। मतलब विपक्ष में रहने के बाद भी। और मैं तो 18 साल का हिसाब अगर पूछूं, 18 साल में हमने मात्र केवल घोषणाएं सुनी है। मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, विश्वविद्यालय बन जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगी, केन बेतवा लिंक परियोजना हो जाएंगी। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक धरातल पे आप नजर आ रही हैं?
अब तो नहीं आएंगे, अब नजर नहीं आई। और दिल्ली के सदन में केन बेतवा का बजट पारित हो जाता है, विधानसभा के सत्र में बजट में केन बेतवा का बजट पास हो जाता है 2 साल पहले, आज तक धरातल पे नहीं आई। और आपकी एनटीपीसी प्रोजेक्ट जो कांग्रेस सरकार के दौरान यहां थर्मल पावर का मंजूर किया गया था, वो बंद करने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन विधानसभा में उस मामले को लाके मैंने अशासकीय संकल्प के माध्यम से उसको सोलर प्लांट में कन्वर्ट कराया। केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति भी दी, सर्वसम्मत से ये मामला दिल्ली पहुंचा, सर्वसम्मत से मामला पहुंचने के बाद उसकी स्वीकृति भी दी, लेकिन 3-4 साल निकल गए हैं, आज भी धरातल पे जब से इनकी सरकार बैठी है कोई काम कुछ नहीं हो रहा है उसमें। विश्वविद्यालय की हम बात करें तो विश्वविद्यालय 418 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी गई। विश्वविद्यालय हमारा निर्माण होना चाहिए था, राशि नहीं दी, क्योंकि शिवराज सिंह जी की घोषणा थी कि हमें छतरपुर को विश्वविद्यालय देना है। तो हमारे 125 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर जो महाराजा महाविद्यालय, जिसका नाम था पूरे बुंदेलखंड में, उस पे केवल विश्वविद्यालय की तख्ती टांग के हमें विश्वविद्यालय दे दिया। नाली की पंचायत करेगा, बकरी हार किया गए, ये इनकी कार्यशैली है। और विश्वविद्यालय में भर्ती के नाम पे घोटाले करने के लिए जल्दबाजी में किया गया निर्णय था। और आपने भी सुना होगा कि कई बार होते भर्ती करवे के लाने कार्रवाई भई और भर्ती एक नहीं भई। घोटालों की शिकायत हुई कि इसमें घोटाला हो रहा है, इसमें। तो ये भाजपा सरकार मात्र घोटालों के अलावा कोई काम नहीं करती। अब हम मेडिकल कॉलेज की बात करें